हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सदिश तथा अदिश राशियों से जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंत्र पब्लिकेशन बुक में दिए हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी 13 न्यूटन है। अल्फा का मान होगा, ऑप्शन ए आपको दे दिया है पाई, ऑप्शन बी आपको दे दिया पाई बाई 3, ऑप्शन सी आपको दे दिया पाई बाई 4 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है पाई बाई 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दो बल दिया है। मैंने मान लिया कि पहला बल आपका P बराबर दे दिया है 12 न्यूटन और दूसरा बल Q बराबर आपको दे दिया है 5 न्यूटन। R की वैल्यू आपको दे दिया है 13 न्यूटन। आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपका परिणामी R स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2PQ cos अल्फा। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। R का मान आपको 13 रखना है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा P का मान 12, 12 का स्क्वायर प्लस Q का मान 5 का स्क्वायर प्लस 2, P का मान आपको 12 और Q का मान 5 और इंटू का cos अल्फा। यहाँ से स्क्वायर करेंगे 169 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस इसका 12 दूना 24 बचे 120 cos अल्फा। तो यहाँ से आपका इन दोनों को जोड़ेंगे 169 होगा, तो 169 और इसको आप इधर लेकर आएंगे तो 169 बराबर आपका हो जाएगा 120 cos अल्फा। तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, यानी आपको cos अल्फा बराबर जीरो मिल जाएगा। तो cos में किसकी वैल्यू के लिए जीरो मान होता है, तो cos 90 डिग्री, यानी अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण होगा। दो बल है, प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, P का भी मान 3 न्यूटन है आपके और Q का भी मान 3 न्यूटन है और जो R का मान है परिणामी का मान उसका भी 3 न्यूटन है। तो अल्फा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका क्या होता है, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2PQ cos अल्फा। R का मान रख दीजिए तो 3 का स्क्वायर, P का मान 3 का स्क्वायर, Q का मान 3 का स्क्वायर प्लस 2, P का भी मान 3 है, Q का मान 3 है और cos अल्फा। यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, उसके बाद से 2 3 छत्रिक 18 cos अल्फा। तो यहाँ से आपका 9 में से 9 घटाएंगे तो ऐसे कर लेते हैं, 9 बराबर 9 9 करेंगे तो 18 प्लस का 18 cos अल्फा। ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 होगा और प्लस का 9, यानी माइनस का 9 बराबर आपका हो जाएगा 18 cos अल्फा। तो cos अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2। तो अल्फा के किस मान के लिए माइनस का 1/2 होता है, तो अल्फा के 120 डिग्री मान के लिए, तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो बल सदिशों के परिणामी 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और एक परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनके परिणामी बल का परिणाम होगा। ऑप्शन ए आपका है 2 न्यूटन, ऑप्शन बी आपका है 14 न्यूटन, ऑप्शन सी आपका है 10 न्यूटन और ऑप्शन डी आपका है 0। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो बल है, एक का मान 6 न्यूटन, मैंने मान लिया पहला बल आपका P है और दूसरा बल आपका Q है। P का मान आपको दे दिया है 6 न्यूटन और Q का मान आपको दे दिया 8 न्यूटन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परस्पर लंबवत लगे हैं, यानी जो अल्फा की वैल्यू आपको लेना है 90 डिग्री। तो आपका क्या होता है, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2PQ cos अल्फा। सारी वैल्यू रख दीजिए। तो R स्क्वायर बराबर P का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस Q की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, P का मान 6 Q का मान 8 इंटू cos 90। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू आपको 0 हो जाएगा प्लस
ये आपका 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकांक सदिश का परिणाम होता है, ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी आपका है 0, ऑप्शन सी आपका अनंत और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो एकांक सदिश का परिणाम 1 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न सदिशों में से कौन सी सदिश नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सदिश नहीं है। ऑप्शन ए आपको दे दिया गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी आपको दे दिया है त्वरण, ऑप्शन सी आपको दे दिया रेखीय संवेग और ऑप्शन डी आपको दे दिया विस्थापन। तो जो आपका गतिज ऊर्जा होता है यह एक सदिश राशि नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P तथा Q परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण 3 संबंध 1 है के अनुपात में है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है P बराबर Q, ऑप्शन बी आपको दे दिया है PQ बराबर 1 और ऑप्शन सी आपको दे दिया है P बराबर 2Q और ऑप्शन डी आपको दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर अधिकतम। आर अधिकतम का मान क्या होता है। आर अधिकतम का जो मान होता है वो P प्लस Q होता है और आर न्यूनतम का जो मान आपका होता है वो आपका होता है P माइनस Q। तो आर अधिकतम और आर न्यूनतम का आपको अनुपात दे दिया है तो लिखेंगे आर अधिकतम बटे आर न्यूनतम बराबर आपको वैल्यू दे दिया है 3:1 तो 3/1 इसको लिख सकते हैं। आर अधिकतम का मान आपका क्या है P प्लस Q और आर न्यूनतम का मान आपका क्या है P माइनस Q बराबर 3 संबंध 1। इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस Q बराबर आपको मिलेगा 3P माइनस 3Q, 3P माइनस 3Q। तो A आपका 3P में से AP घटेगा तो हो जाएगा 2P बराबर इस माइनस 3Q को इधर लाएंगे तो आपका होगा 4Q। तो आपका P बराबर कितना मिल जाएगा 2Q। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है, पूरब की ओर उसने कितनी दूरी तय की। ऑप्शन ए आपका है 10 मीटर, ऑप्शन बी आपका है 20 मीटर, ऑप्शन सी आपका है 20 करीब 3 मीटर और ऑप्शन डी आपका है 10 करीब 3। तो सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा 20 cos थीटा 60 हो जाएगा क्योंकि थीटा का मान 60 दिया है और ये 20 तो 20 हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है तो कैंसिल करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो बलों का परिणामी होगा। ऑप्शन ए आपका है 10 न्यूटन, ऑप्शन बी आपका है 5 न्यूटन, ऑप्शन सी आपका है 0 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको P की वैल्यू दे दिया है 3 न्यूटन और Q की वैल्यू आपको दे दिया है 4 न्यूटन। परिणामी का मान पूछा जा रहा है तो आपका होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2PQ का सरफा। तो हो जाएगा P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2PQ cos अल्फा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर अल्फा का मान 90 डिग्री दिया है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। P का मान रख दीजिए 3 तो 3 3 का 9, Q का मान 4 तो 4 4 16, 16 9 आपका हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर है का मान होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया है 155.3 न्यूटन, ऑप्शन बी आपको दे दिया 173.2 न्यूटन और ऑप्शन सी आपको दे दिया 162.4 न्यूटन और ऑप्शन डी आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। इसमें प्यारे दोस्तों आपको दो समान बल यानी P का भी मान आपको 300 न्यूटन दे दिया है और Q का भी मान आपको 300 न्यूटन दे दिया है। यहाँ पर आपको दोनों 60 डिग्री पर कार्य करते हैं तो मान होगा R की वैल्यू पूछी जा रही है, अल्फा का मान 60 डिग्री है और R का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2PQ cos अल्फा। तो सारी वैल्यू इसमें रख देना है। P का मान 300 न्यूटन है तो 300 का होल स्क्वायर प्लस Q का भी मान 300 है तो 300 का होल स्क्वायर प्लस 2
P का भी मान आपका 300 है, Q का भी मान 300 है और cos 60, तो cos 60 का मान आपका होता है 1/2। ए 2 से 2 कैंसिल, 300 का स्क्वायर करेंगे तो 940 हो जाएगा, प्लस ए भी 940 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, ए भी 940 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 2740 होगा। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, ए आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आर की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आपका आएगा 173.2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया है कड़ी 5, ऑप्शन बी आपको दे दिया 1/2 और ऑप्शन सी आपको दे दिया 3 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 2। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि r की वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्फा का मान चाहिए। यहाँ पर एकांक सदिश है यानी p का भी मान आपका 1 है, q का भी मान 1 है और r का भी मान 1 है। तो सारी वैल्यू रख दीजिए। आपका होता है r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर धन q स्क्वायर धन 2pq cos अल्फा। तो r का मान 1 है तो 1, p का भी मान 1 रखना है तो 1 ही होगा, इसका भी मान 1 ही होगा, प्लस 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे cos अल्फा। तो यहाँ से आपका ए आपका 1 बराबर 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos अल्फा। ए 2 इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 cos अल्फा। अल्फा बराबर आपको यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ से आपको मिलेगी 120 डिग्री। अल्फा की वैल्यू जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 120 डिग्री। अब सॉल्व कर दीजिए तो आर स्क्वायर बराबर आपका होता है पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर धन 2pq cos अल्फा। अब सारी वैल्यूज में रख देना, p का मान 1 का स्क्वायर, q का भी मान 1 का स्क्वायर प्लस 2, p का भी मान 1 लेना है, q का भी मान 1 लेना है, गुणे यहाँ पर cos अल्फा का जो मान आपको लेना है वो आपको लेना है 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2। तो a 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अंतर का परिमाण पूछा गया है इसलिए यहाँ पर आपको माइनस का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस a माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1 और a माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 यानी आपका 3 आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा करीब 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदिश राशि है, ऑप्शन ए आपका है दूरी, ऑप्शन बी आपका है चाल, ऑप्शन सी आपका है वेग और ऑप्शन डी आपका है द्रव्यमान। तो सदिश राशि आपका वेग होता है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 से 90 डिग्री पर है तथा उनका परिमाण P2 के समान है, तो P1 का परिमाण है, ऑप्शन ए आपका है P2 अपन करीब 2, ऑप्शन बी आपका है 0, ऑप्शन सी आपका है करीब 2P2 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दो बल आपका P और Q, P की वैल्यू मान लीजिए आपका P1 दे दिया है और Q की वैल्यू आपको P2 दे दिया है। परिमाण यानी R की भी वैल्यू आपको P2 दे दिया है, बोला है P2 से 90 डिग्री का कोण बनाता है यानी अल्फा की वैल्यू आपका है 90 डिग्री। तो सॉल्व कर दीजिए, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2pq cos अल्फा। तो यहाँ पर R की वैल्यू P2 रखना है तो P2 का स्क्वायर, P का वैल्यू P1 है तो P1 का स्क्वायर, Q का वैल्यू P2 है तो P2 का स्क्वायर धन 2, P का वैल्यू P1 गुणे Q का वैल्यू P2 इंटू cos 90। तो ये पूरा वैल्यू आपका हो जाएगा 0, ये पूरी वैल्यू cos 90 का मान 0 होता है तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर P2 का स्क्वायर को इधर लाइए तो क्या होगा आपका P2 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर बराबर P1 का स्क्वायर, तो 0 बराबर आपका हो जाएगा P1 का स्क्वायर, तो P1 बराबर आपका हो जाएगा 0। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सदिश राशि, ऑप्शन ए आपका है धारा, ऑप्शन बी आपका है वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका है दूरी और ऑप्शन डी आपका है आयतन। तो जो आपका
वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपका सदिश राशि होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अदिश राशि? ऑप्शन ए आपका है बल, ऑप्शन बी आपका है वेग, ऑप्शन सी आपका है विस्थापन और ऑप्शन डी आपका है आयतन। तो अदिश राशि कौन सी है? आयतन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण, ऑप्शन ए आपका है 0 डिग्री, ऑप्शन बी आपका है π/3, ऑप्शन सी आपका है π/2 और ऑप्शन डी आपका है पाई। तो दो सदिशों का परिणामी कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है? तो अधिकतम के लिए जो अल्फा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है और न्यूनतम के लिए जो अल्फा का मान होता है 180 डिग्री। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है और cos 180 अंश का माइनस का 1। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण हो, ऑप्शन ए आपका है 0 डिग्री, ऑप्शन बी आपका है 90 डिग्री, ऑप्शन सी आपका है 60 डिग्री और ऑप्शन डी आपका है 30 डिग्री। तो न्यूनतम कब होगा, अधिकतम कब होगा? जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट कर आ जाए तो पत्थर का विस्थापन होगा, ऑप्शन ए आपका 0, ऑप्शन बी आपका दोगुना, ऑप्शन सी आपका अनंत और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य सदिश की दिशा होती है, ऑप्शन ए आपका निश्चित, ऑप्शन बी आपका अनिश्चित, ऑप्शन सी आपका दोनों हो सकती है और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो शून्य सदिश की जो दिशा होती है अनिश्चित। अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि जो आपका शून्य सदिश है आपको ये नहीं पता है कि ऊपर है, नीचे या दाएं या बाएं है या पूर्व या पश्चिम है। तो शून्य सदिश की जो दिशा होती है वो अनिश्चित होता है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करवा दिए हैं सदिश तथा अदिश राशियों के। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।